हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 26 नवंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में भारत है वो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। और भारत का संविधान अवधि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वहीं पे जो केंद्र सरकार है इन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये 19 नवंबर 2015 को घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को हर प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आरबीआई ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल कितने करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना वो आरबीआई के द्वारा लगाया गया। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक है उन पर टोटल मिला के 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और आरबीआई के अनुसार ये जो जुर्माना है इसमें जो जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष की योजना से जुड़े जो नियम या वित्तीय सेवाओं हैं उनकी आउटसोर्सिंग के मामले में जो आचार संहिता का अनुपालन नहीं करने के कारण जो सिटी बैंक है उन पर सबसे अधिक 5 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया गया। और इसके अनुसार जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर लॉर्ड्स कॉमन एक्सप्लोरर के केंद्रीय भंडारण के निर्माण से संबंधित जो कुछ निर्देश है उनके उल्लंघन करने पर इन पर 4.34 करोड़ रुपए का जुर्माना वो बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया गया। अब आरबीआई है तो आरबीआई है वो भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत की जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। और भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो है दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना आरबीआई की वो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसकी आधार दर है 6.25%। और इसकी जो जमा दर है वो 4% है। जो बाजार पे डिपेंड है वो होती रहती है, इसकी ऊपर नीचे चलती रहती है। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए एल एंड टी फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 90.52 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निर्देशक रखने का निर्देश दिया। और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। और एचडीएफसी बैंक ने मीरेट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड वो लॉन्च किया। और भारतीय रिजर्व बैंक इन्होंने कोहिमा में अपना उप कार्यालय वो खोला है। और फेडरल बैंक ने अपने सह स्थापक के गांव में मुकुन्नूर मिशन पहल की आरंभ हो की है। और साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पाकिस्तान के किस स्पिन ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा वो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इमाद वसीम के द्वारा यह घोषणा की गई है। जो पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर है इमाद वसीम, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और ये उनकी उम्र है वो 34 साल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक 55 वनडे और 66 T20 जो मुकाबले वो खेल चुके हैं। और इमाद को टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी और उन्हें आखिरी बार इस साल अप्रैल के अंतर्गत जो न्यूजीलैंड में जो T20 मैच हुआ था पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व वो किया था। और इमाद ने सन 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो T20 और उसी साल श्रीलंका के खिलाफ वनडे में डेब्यू हो किया था। और उनका जो इंटरनेशनल क्रिकेट करियर है ये लगभग मात्र 8 साल का वो रहा है। और हाल ही में इन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा है वो भी कर दी है। अब जो और से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि मोहम्मद शमी इन्होंने वनडे में 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। AIFF फीफा अकादमी 21 नवंबर को भुवनेश्वर में लॉन्च की गई थी। और न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रन, वेस्ट इंडीज की हिली मैथ्यूज ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। अधवर जो है वो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष वो चुने गए। पेट्रोलियम मंत्री ने तीसरी बार जो हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता। और 5 सालों के यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की जो रिकर्व कैटेगरीज में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय वो बने हैं। अब पाकिस्तान देश है तो पाकिस्तान देश है भारत के पश्चिमी स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी देश है जिसमें भारत है वो इसका पड़ोसी देश है। और जो क्षेत्रफल के अनुसार 33वां सबसे बड़ा देश है वो पाकिस्तान माना जाता है। और पाकिस्तान है तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला भी देश है वो
पाकिस्तान माना जाता है। और यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि आयुर्वेद चिकित्सकों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अग्नि पहल की शुरुआत इसमें की गई है। जो आयुष मंत्रालय है इसके तहत जो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद है, इन्होंने जो आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल जो अग्नि है इसकी शुरुआत की। और इसमें आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, जिसमें जो ये पहल है वो रणनीतिक रूप से जो आयुर्वेद चिकित्सकों को शैक्षणिक और क्षेत्रों की बेहतरी के लिए एक नवीन चिकित्सा पद्धतियों को योगदान देने के लिए और उन्हें मान्य करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए ये पहल है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसे नमो ऐप का राष्ट्रीय संयोजक और नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये कुलजीत सिंह चहल को नियुक्त किया गया है। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इन्होंने जो कुलजीत सिंह चहल है इनको अब जो नमो ऐप है इसका राष्ट्रीय संयोजक वो इनको नियुक्त किया गया। और पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रभारी हैं अरुण सिंह, इन्होंने संगठनात्मक नियुक्ति को लेकर ये घोषणा की गई है, जिसमें इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू भी की गई है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्तियों कहाँ की गई है। तो हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। लोकेश उज्जैन 3 साल की अवधि के लिए आईईएसएफ सदस्यता समिति के लिए चुने गए। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। संजय कुमार जैन वो आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संतोष कुमार झा या कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए। एन श्रीकांत वो एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस बैंक ने $170 मिलियन के प्रोत्साहन से कोच्चि के जल परिदृश्य में परिवर्तन के लिए ऋण को मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, एशियाई विकास बैंक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एडीबी। इन्होंने जो कोच्चि की जल आधुनिकीकरण परियोजना के लिए जो एशियाई विकास बैंक से $170 मिलियन के ऋण का उद्देश्य वो शहरी जीवन को उन्नत बनाना और स्वच्छ जल की पहुंच वो प्रदान करना है, जिसमें इनकी जो मंजूरी है यहाँ पे दी गई है। और एशियाई विकास बैंक है, इन्होंने इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य जिसमें शहरी जीवन को ऊंचे उठाने पर काम है वो किया जाएगा और स्वस्थ पानी की पहुंच प्रत्येक लोगों में प्रदान करने की यहाँ पे घोषणा की गई। और जलवायु लचीलेपन को भी मजबूत करने का मुख्य उद्देश्य वो यहाँ पे रखा गया है। अब एडीबी है, तो एडीबी की स्थापना है ये 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों फिलीपींस में। और इसके सदस्यता देश है वो 68 प्लस इसके सदस्यता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ये किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। जो शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जो प्रतिष्ठित जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, इसके रूप में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IMA और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये अवार्ड है ये भारत में जो कोविड-19 की महामारी आई थी उसमें महामारी के दौरान जो योद्धाओं के इनके प्रयास उनको प्रयास को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है इसकी स्थापना है वो वर्ष 1986 में इस पुरस्कार की स्थापना वो की गई थी। अब अवार्ड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं कि हाल ही में कौन सा अवार्ड है वो किसको दिया गया, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। पंजाब के नवापिंडी सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। गुजरात के थोडो को UNWTA के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित किया गया। और स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए ICAI को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। और तमिल लेखक शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 मिला है। भोपाल के महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र मिला है। दिलीप नोगमेथे मैन को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। जीना महसा अमिनी ने यूरोपीय संघ का जो सकारो पुरस्कार 2023 है वो भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत और किस राज्य में की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। जो मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए या छात्रों की जो चेतना को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम वो उठाया गया, जिसमें भारतीय जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने उड़ीसा के जो संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी संबलपुर के द्वारा एक नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान की शुरुआत यहाँ पे की गई। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों में जो नैतिक मूल्यों को स्थापित करना और उनकी जो बेहतर के लिए समाज के निर्माण में योगदान देना है। और ये नए भारत नई शिक्षा नीति है, इसका शुभारंभ है
ये उड़ीसा राज्य में किया गया है। अब उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा राज्य है ये भारत के पूरी तट पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और यहाँ की जो उड़ीसा के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था। और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के संबलपुर के पास जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध। और उड़ीसा में जो कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है जैसे चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा के अंतर्गत है। अब उड़ीसा से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने गंधमार्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल है वो घोषित किया। और 4,000 करोड़ रुपए का बजट है वो आवंटित करते हुए जो अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को मंजूरी दी गई है। उड़ीसा राज्य ने जो मौज जंगली जमी योजना शुरू की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की। और उड़ीसा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 वो शुरू हुआ। और उड़ीसा ने जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 वो जीता। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। और देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित उड़ीसा के तीनों जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडारों पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो ऑस्ट्रिया हिंद 2023 है ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है। और इसका दूसरा संस्करण है इसमें जो भाग लेने वाले सैनिक है इसमें 81 सैनिकों की एक भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी है। और अभ्यास है ऑस्ट्रिया हिंद जो 23 है ये 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। और ये 22 नवंबर से स्टार्ट होकर 6 दिसंबर 2023 तक ये अभ्यास किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। और भारतीय सेना की जो टीम है इसमें गोरखा राइफल्स के एक बटालियन के जो 60 सैनिकों इसमें शामिल है। और 60 कर्म सैनिकों वाली ऑस्ट्रेलिया सेना की टुकड़ी में जो 13वीं ब्रिगेड टीम है वो भी शामिल है। अब ऑस्ट्रेलिया देश है तो ऑस्ट्रेलिया देश है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। उसके पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, वानुअतु, न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रेसिडेंट है प्रधानमंत्री है वो स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अब इंपॉर्टेंट जो अभ्यास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से अभ्यास और किस देश के बीच में किए जाते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार मालाबार अभ्यास को 20 इंडिया 23। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय योद्धा, कोकण, इंद्रधनुष। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लाइनेक से। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण जो हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। और भारत और जापान के बीच में धर्म संरक्षक और जिमेक्स। और भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुण और गरुड़ नामक अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन वो हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फातिमा बीवी का निधन वो हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस है फातिमा बीवी जिनकी 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन वो हो चुका है। पूरे देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने केरल में एक वकील के रूप में अपना करियर वो शुरू किया था। और सन 1976 में इन्होंने जिला और सत्र न्यायालय न्यायाधीश बनी थी। और उन्होंने सन 1989 में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त होने वाली पहली महिला जज का इतिहास और रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वो कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये वीरदास वो पहले भारतीय बन चुके हैं। जो अभिनेता कॉमिक हैं वीरदास, उन्होंने अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। और ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार बन चुके हैं। जो 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड है वो भारत अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पाकिस्तान के किस स्पिनर ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य में विश्व के पहले 3D मुद्रित जो मंदिर का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये तेलंगाना राज्य में जो विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।